अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकागो फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 9 से लेक्चर नंबर 5 है, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें हीट ऑफ फ्यूजन, हीट तो आपको पता है, फ्यूजन का क्या मतलब होता है। फ्यूजन एक पॉइंट होती है जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या उसे फ्यूजन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कोई भी सॉलिड है, लेट सपोज आइस है। ठीक है, ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने 1 kg ऑफ आइस ले ली है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड के फॉर्म में। तो आप क्या देंगे, आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, उसे हम डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं। अब जो आप हीट देंगे टू कन्वर्ट दिस 1 kg ऑफ आइस, मतलब ये आइस हम रेफरेंस ले रहे हैं, कोई भी 1 kg ऑफ सब्सटेंस इनटू 1 kg ऑफ लिक्विड, तो उस हीट के अमाउंट को हम नाम देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब जब आप उस हीट देंगे उसको 1 kg ऑफ सब्सटेंस को कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हीट तो आप देंगे पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा विदाउट चेंज ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगी जब तक वो पूरा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, तब तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आती। तो ऐसी हीट को हम नाम देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप कहेंगे कि हीट भी दें पर टेम्परेचर में चेंज भी ना आए, वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि आपको पता है कि आइस जो मेल्ट होती है, मिसाल के तौर पे आइस का मिसाल लेते हैं, आइस जो मेल्ट होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 0 डिग्री। और वाटर जो फ्रीज होता है वो भी 0 डिग्री पे होता है। तो ये 0 डिग्री आप देखें, दोनों की फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की भी 0 डिग्री है, मेल्टिंग पॉइंट आइस की भी 0 डिग्री है। तो जब वो कन्वर्ट होगी तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हीट ऑफ फ्यूजन को हम HF से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू एफ अपॉन एम। तो HF हीट ऑफ फ्यूजन, QF का मतलब है ये हीट जो है हम दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उसको हम उस हीट को हम डिनोट करते हैं Q से। और M जो है उसका मास है, मतलब उस सब्सटेंस का मास कितना है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसको हीट ऑफ फ्यूजन भी लिखते हैं, कभी कभी इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी लिखते हैं। ठीक है, आइस की जो है वो है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। तो यहाँ पे अगर आप 1 kg ऑफ आइस ले लें और उसको आप 1 kg ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करें तो आपको इतना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। कितना? 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ आइस को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 kg ऑफ लिक्विड में, तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो गया, देखें आप, यूनिट जो हो गया वो हीट का यूनिट होता है जूल और मास का यूनिट होता है केजी। तो जूल पर केजी इसका यूनिट हो गया। अगर आप ये हीट मालूम करना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तो ये एम जो है डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू एफ बराबर हो जाएगा एम एच एफ। तो इस फार्मूला की मदद से आप जो है वो हीट अमाउंट जो है जो सप्लाई होगी वो भी मालूम कर सकते हैं। चलिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन को पढ़ते हैं आप। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर कहा जाता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे देखें कि वेपोराइजेशन वर्ड जो निकला है वो वेपर्स से निकला है। वेपर्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो जब वो अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से उसको नाम देते हैं वेपोराइजेशन। तो इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस चीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को उसको हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं पर उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आती, उसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे 1 kg अगर 1 लीटर हम आपको वाटर दे दें, उसको कन्वर्ट करने को बोलें आपको कि आपको इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको हीट देंगे।
तब तक हीट देंगे जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता, मतलब इसका टेम्परेचर वहाँ पे आके रुक जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक ये कम्प्लीटली जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज नहीं हो जाता। तो इसको हम नाम देते हैं कि एक लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में चेंज करना है पर उसका टेम्परेचर चेंज ना हो विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम HV से डिनोट करते हैं, जैसे HF हीट ऑफ फ्यूजन को, HV हीट ऑफ वेपराइजेशन को। फार्मूला सेम ही रहेगा, डेल्टा QV मतलब हीट जो देंगे वो वेपराइजेशन के लिए देंगे डिवाइडेड बाय एम मास, ठीक है। तो इसका यूनिट भी सेम ही रहेगा, ये रहेगा जूल पर केजी, ठीक है। अगर आप डेल्टा QV मालूम करना चाहते हैं तो ये एम जो है डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MHV। तो इस फार्मूला की मदद से आप जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन भी जो है हीट जो है वो जो सप्लाई होगी वो भी मालूम कर सकते हैं। अब एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वो कितनी है 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी। मतलब अगर 1 kg ऑफ वाटर हम आपको दें और उसको आपको वेपर्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी पर केजी को, 1 kg को, ठीक है। कितनी 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो आज का टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लास्टली इन दोनों टॉपिक्स को हम ग्राफिकली समझते हैं। चलें ग्राफ की मदद से आपको समझाते हैं कि इन दोनों का ग्राफ कैसे ड्रॉ हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक ग्राफ आया हुआ है जिसकी वर्टिकल एक्सिस में जहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम गिवन है। तो सबसे पहला जो इनिशियल टेम्परेचर है आइस का वो -30 है, आप देख सकते हैं। जैसे ही जो है टेम्परेचर जो है टाइम बढ़ता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, जैसे -30 से फिर आ जाता है 0 पे। अब जब 0 पे आ जाता है तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आइस मेल्ट। अब 0 पे जैसे ही आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब कम्प्लीटली आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है वाटर में तब टेम्परेचर बढ़ना फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में हीट कांस्टेंट है, हीट हम दे रहे हैं, अब पूरे प्रोसेस में हीट हम दे रहे हैं। अब आइस पूरी मेल्ट हो चुकी है, अब उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ही वो वाटर जो है अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, आप देख सकते हैं वाटर बॉइल्स, मतलब वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो चुका है पर उसका टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहना शुरू हो चुका है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक जो है कम्प्लीटली जो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस ग्राफ के ज़रिए आपको ये समझाया जाता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन कैसे जो है वो अकर होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।